हम लोग आज महामहिम राज्यपाल जी के पास गुहार लगाने गए थे कि जो समरीलाल जी का मामला है, जिनका जाति का प्रमाण पत्र गलत पाया गया है, और उसके लिए हम लोगों ने जो हमारे वहाँ के उम्मीदवार थे जिन्होंने कंप्लेंट किया था, कंप्लेनेंट सुरेश बैठा जी ने स्पीकर साहब को आवेदन दिया था और वहाँ से आदरणीय महामहिम के पास ये आवेदन पहुँचा है। तो उसको अग्रसारित करने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है और हम समझते हैं कि उनकी सदस्यता बहुत जल्द रद्द हो जानी चाहिए। अब तक रद्द हो जानी चाहिए थी, जब देर हुई है तो हम लोग महामहिम के पास आए हैं और महामहिम से हमने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस पर आप कार्रवाई करके सदस्यता को रद्द करने के संदर्भ में आगे जो है आवेदन को अग्रसारित करें। उन्होंने कहा है कि अभी तक मेरे पास ये मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया है, मैं आज ही दिखवाता हूं और इसको फिर जितनी जल्दी से जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। जो आश्वासन महामहिम देते हैं उन्होंने दिया है। लेकिन जांच कमेटी के फैसले के खिलाफ वो न्यायालय में गए हैं समरीलाल। देखिए, जब तक हाईकोर्ट में कोई न्यायालय में कोई उनको स्थगन आदेश नहीं प्राप्त हुआ है और न्यायालय में आदरणीय बंधु जी भी गए, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। तो उसी तरह जिस तरह से बाकी लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उसी तरह इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग महामहिम के पास गए थे कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी को जानबूझ करके ज़्यादा प्रताड़ित करने के ये से किया जा रहा है काम और किसी को कम तवज्जो दिया जा रहा है। तवज्जो जो देना है तो सभी को बराबर देना है और जो सदस्यता की बात है वो रद्द होनी चाहिए। सरयू राय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी बन्ना गुप्ता पे एक्शन लेना चाहिए, इस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष को बोलना चाहिए। सरयू राय जी जिस पार्टी में थे 5 साल तक लगातार बोलते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था, अंत में उनको टिकट से बेदखल कर दिया गया। ये सही है कि वो मुख्यमंत्री जी को चुनाव हरा दिए, तो पहले वो लोग आपस में फरियाले कि आदरणीय सीपी सिंह जी ने उनकी बातों का समर्थन किया है कि वो भाजपा में है कि भाजपा में जाने वाले हैं कि भाजपा के लोग उनके समर्थन में काम करने वाले हैं, वो सब तय कर लेने दीजिए। हमारा काम हम करेंगे, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुआ है। उनको बगैर जानकारी के बातें नहीं रखनी चाहिए। अभी भी जो वो कह रहे हैं और आज जो अखबार में छपा है वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए हम समझते हैं संजीदा व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उनको जब भी कोई बात रखनी चाहिए तो पूरे तरीके के साथ। ऐसा कोई बात नहीं है कि जानबूझकर और दलित हैं इसलिए ऐसी बातें आ रही है। आपने देखा होगा कि उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया है, जो कमेटी है उसके द्वारा उसको गलत साबित कर दिया गया। बैठा जी यहाँ पर हैं, बैठा जी खुद विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दे चुके। आवेदन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इनके आवेदन को राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया गया उस पर कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई में चूँकि विलम्ब हो रही है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज उनसे मिल करके उनसे आग्रह करने आए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी उचित न्याय हो वो मिलना चाहिए। चूँकि इस मामले को बहुत आगे अगर ले जाने का बात है, बहुत सी बातें आ रही है कि कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट में मामला लंबित है, तो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो अलग है, विधानसभा की प्रक्रिया अलग है, राज्यपाल महोदय के यहाँ जो प्रक्रिया है वो अलग है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और उस न्याय के इंतज़ार में हम लोग आज हैं और आगे भी रहें। किस तरह से रास्ता खारिज करवाएंगे राज्यसभा? नहीं, देखिए, जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जानी चाहिए और स्वाभाविक है कि जब हम जाति प्रमाण पत्र गलत दिए हैं तो हम कहीं ना कहीं जो नियम कानून है, संविधान है, उसका उल्लंघन किए हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और सदस्यता खारिज होनी चाहिए।